वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, जब तुम उससे पहली डेट करो तो घर आकर ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। उसके बारे में कुछ भी मत सोचो। उसे कोई टेक्स्ट, कोई कॉल मत करो। वो घर पहुंचकर खुद तुम्हें टेक्स्ट करेगी, थैंक्स मैं पहुंच गई, क्या आप पहुंच गए? मर्दों, खाली इस मैसेज का उसे जवाब दो। इसके बाद उसे फुल इग्नोर करो। अगले दिन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के टेक्स्ट मत करो। माई डियर, माई क्वीन, मेरी जान वगैरह लिखने से गुरेज करो अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते। नंबर 2, मर्दों, डेट के दौरान खाना चबाते वक्त कुछ मत बोलो। पहले खाना चबाओ, निगलो, फिर बात करो। ऐसे तुम उसे एक सुलझे हुए इंसान लगोगे। दूसरा यह कि जितनी भूख है उस हिसाब से प्लेट में डालो। बार बार थोड़ा थोड़ा डालकर ओवर एक्टिंग मत करो, नखरे मत दिखाओ। जितना खाना है एक ही बार उतना डालो। ऐसे तुम उसे एक जेन्युइन इंसान लगोगे। जैसे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। और तीसरा, खाना खा लेने के बाद उससे ये पूछना बंद करो कि खाना कैसा था। भाई, तुम उसके डॉक्टर नहीं हो। ऐसी बेकार और फजूल बातें मत करो। नंबर 3, मर्दों, औरतें सिर्फ थोड़ी सी मुद्दत के लिए जिनसी तौर पर पीक पर होती हैं। इवन वो 36 साल के बाद मां बनने की सलाहियत से भी महरूम हो जाती हैं। जबकि मर्दों, तुम्हारा जिनसी पीक बेइंतहा है। तुम 90 साल की उम्र में भी एक औरत को हामला कर सकते हो। मर्दों, अगर कोई औरत तुम्हें शादी के लिए फोर्स करने लगे, ना करने पर तुम्हें छोड़ जाने की धमकी दे, तो मर्दों, ऐसे में किसी भी खातून की धमकी से डर मत जाओ, क्योंकि उसके पास टाइम की कमी है, जबकि तुम्हें कोई भी जल्दी नहीं है। मर्दों, जल्दबाजी मत करो। शादी का फैसला तुम्हारा सबसे बड़ा फैसला है। ये फैसला किसी के दबाव में आकर मत करो, तुम गलत फैसला कर बैठोगे। नंबर 4, मर्दों, अगर कोई औरत अपना शोहर, अपना घर, अपने बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ जाए, तो मर्दों, जल्दी से उसे गले से मत लगा लो। वो बेचारी सब कुछ छोड़ आई है समझकर उसके लिए अपना कांधा पेश मत कर दो। बेवकूफ मत बनो। अलबत्ता वो खाली हाथ है, पर वो अपने साथ केटू के पहाड़ जितनी मुसीबतें लेकर आई है जो बज़ाहिर तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। मर्दों, उसे कबूल करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मत करो। अपने आप को उसके पुराने शोहर का जानी दुश्मन मत बनाओ। खुद को उस खातून का टिश्यू पेपर मत बनाओ। मर्दों, जो लड़ाई तुम्हारी है ही नहीं, ख्वामुखा उसमें मत कूद पड़ो। बेवकूफ मत बनो। जो वजन तुम्हारा है ही नहीं उसे खुद पर मत ला दो। गधे मत बनो। नंबर 5, मर्दों, अपनी होने वाली खूबसूरत बीवी को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाना बंद करो। ये गलत आइडिया है, इसे मत अपनाओ। मर्दों, जब तक तुम उससे शादी करके फिजिकल रिलेशन नहीं बना लेते तब तक उस पर अपने दोस्तों की नजर मत पड़ने दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कुछ सिम्प्स दोस्त उसे तुम्हारी कमजोरियां बताकर उसे तुमसे छीनने की मुकम्मल कोशिशें करेंगे। मर्दों, उसे अपने बुरे दोस्तों की नजरे बद से बचाओ और जब तक कि वो प्रेग्नेंट न हो जाए तब तक उसे अपने दोस्तों के सामने मत ले आओ। मर्दों, पैर हमेशा पक्के पर रखो, तुम हमेशा फायदे में रहोगे। नंबर 6, मर्दों, औरत चाहती है कि तुम जाकर उससे शादी की पेशकश करो, निकाह करके उसे अपनी जिंदगी में ले आओ, एक सुल्तान की तरह लीड करो, फिर उसे प्रोटेक्ट करो जैसे एक मधुमक्खी अपने छत्ते को प्रोटेक्ट करती है। पर मर्दों, तुम बिजी हो जुआ खेलने में, नशा करने में और सोशल मीडिया पर बेहयाई देखने में। देखो मर्दों, तुम्हारे दादाओं ने अंग्रेजों से जंगें इसलिए नहीं लड़ी थी कि तुम आज गलत सरगर्मियों में मुलविस पाए जाओ। मर्दों, अपने आबाओ अजदाद की रूहों को तकलीफ मत पहुंचाओ और उठो, हिम्मत करो, जाकर उसे अप्रोच करो, शादी का प्रपोजल भेजो, फिर उससे निकाह करके उसे अपने घर ले आओ, बच्चे पैदा करो, अपनी सल्तनत बढ़ाओ। नंबर 7, मर्दों, कोई भी औरत किसी भी मर्द के रोब, उसके दबदबे से मुतासिर होती है। उस मर्द के लिए उसके जज्बात उसी रोब, उसी दबदबे की पैदावार होते हैं। पर मर्दों, जब तुम शराब नोशी में पड़ जाओगे, बेहयाई में खो जाओगे, तो तुम वो रोब, वो दबदबा भी खो बैठोगे, जिसके बाद तुम्हारी औरत के तुम्हारे लिए सारे के सारे जज्बात खत्म हो जाएंगे। मर्दों, तुम्हारा रोब असल में तुम्हारी अपनी ही चुनी गई आदतों का अक्स होता है। अगर तुम शराब पियोगे, बेहयाई करोगे, तो तुम्हारा रोब, तुम्हारी शान, तुम्हारा वकार सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मर्दों, अपनी आदतें ठीक करो, अपनी हवस के गुलाम मत बनो, अपनी सोच को मजबूत रखो, अपनी मर्दानगी को जिंदा रखो। तुम देखोगे तुम्हारी औरत तुम्हारा हर हुक्म बजा लाएगी। नंबर 8, मर्दों, ये तुम ही हो जो अपनी औरत को झूठ, चुगली, चोरी, गिबत और सिगरेट नोशी की आदत पर लगा देते हो। क्योंकि जब वो पहली बार झूठ बोलते हुए, चुगली करते हुए, गिबत करते हुए और सिगरेट पीते हुए पकड़ी जाती है तो तुम उसे कुछ भी नहीं कहते, जिसकी वजह से उसे मजीद कॉन्फिडेंस मिल जाता है, वो मजीद बिगड़ जाती है। मर्दों, अपनी बिगड़ी हुई औरत को ठीक करो। तुम्हारे पास ताकत है, तुम उसके अंदर सभी गलत रवैये दुरुस्त कर सकते हो, तुम उसके रहनुमा हो, तुम उसे जैसा चाहते हो उसे वैसा ही बना सकते हो। क्यादत तुम्हारे पास है। एक मजबूत क्यादत रखो, सख्त फैसले लो, फिर उन पर
पर डट जाओ, वो खुद बखुद तुम्हारे पीछे चलेगी। नंबर 9, मर्दों हर औरत ऊपर जाना चाहती है। कोई भी औरत अपने से नीचे किसी मर्द से शादी तो क्या उसे देखना भी पसंद नहीं करती। हर औरत की ये दरीना ख्वाहिश होती है कि वो खुद से बेहतर अपने से ऊपर किसी मर्द से शादी करे। मर्दों एक औरत तुम्हें छोड़ती भी इसलिए है कि वो मजीद ऊपर जा सके। मर्दों अब बस करो, खुद को ऐसी किसी भी खातून के हाथों मिसयूज मत होने दो जहां वो ऊपर जाने के लिए तुम्हें खाली एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके चली जाए। और नंबर 10, मर्दों कौन तुम्हारा बाप बनेगा ये तुम इंतखाब नहीं कर सकते। कौन तुम्हारी माँ होगी तुम्हारे पास इसका भी कोई इख्तियार नहीं है। इवन तुम अपने बच्चों का भी चुनाव खुद से नहीं कर सकते। लेकिन मर्दों तुम अपनी बीवी का इंतखाब खुद से कर सकते हो। ये फैसला तुम्हारे पूरे इख्तियार में है। मर्दों ये फैसला जरा सोच समझ कर करो।